ये है एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल क्लास 10 समझ गए। मैं राइट करवा रहा हूँ आपको बेसिक ऑफ एक्सरसाइज 2.1। जो आपका एक्सरसाइज है ये बिल्कुल 9 से रिलेटेड है। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बोर्ड पे राइट किए हैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये आपके बुक में नहीं है, ये आपके 9th क्लास के बुक में है। बट इसी में से क्वेश्चन काफी सारे पूछे जाते हैं। 10th बोर्ड में 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं एक्सरसाइज में, तो लगभग इन्हीं में से पूछे जाते हैं आपको। तो फर्स्ट में मैं राइट करवा रहा हूँ आपको बेस ऑफ टर्म्स। जो इक्वेशन राइट होती है उनको अलग अलग नेम होते हैं। लीनियर इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, समझ गए। तो वो किस बेस पे होती है? ऑन बेस ऑफ पावर। पावर के बेस पे उसको बोला जाता है लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे फर्स्ट में मैंने राइट किया लीनियर इक्वेशन किसको कहेंगे? जिसमें पावर कितनी रहनी चाहिए? 1। जहां पावर 1 रहेगा उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। एग्जांपल राइट किए मैंने इसके x + 1 लीनियर इक्वेशन है, 2x + 1 भी लीनियर इक्वेशन है, बिकॉज़ पावर 1 आ रहा है यहां पर। जहां पावर कुछ भी राइट नहीं होता है वहां पे क्या होता है? 1 होता है। तो जहां पावर 1 हो जाए वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। जैसे 3x + 2 यहां पावर 1 है तो ये भी क्या होगी? लीनियर इक्वेशन। सेकंड है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हम ऑन बेस ऑफ पावर पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम यहाँ पे देखो ये इक्वेशन राइट किया है मैंने एग्जांपल के तौर पे x² + x + 1। इसमें मैक्सिमम पावर कितना बेटा? 2 है। तो ऐसी इक्वेशन जहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 लगा हुआ हो वो कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड एग्जांपल है x² + 1। चाहे वो 3 टर्म में राइट हो रहा हो, चाहे 2 टर्म में, चाहे सिंगल टर्म में, पावर होना चाहिए 2। अगर पावर 2 है तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम ऑन बेस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पे आपको पढ़ोगे तो फिर इनको क्या कहेंगे? हम लीनियर, क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे। फिर ये बन जाते हैं क्या क्या? बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल। किस तरह से बन जाते हैं देखो ऑन बेस ऑफ टर्म्स में। जैसे ये x + 1 है, इसमें कितने टर्म्स आ रहे हैं? 1 2 टर्म्स आ रहे हैं। ये x² + 1 है, यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक नहीं पूछा है, उसने टर्म्स के बेस पे पूछा है। तो फिर हम क्या राइट करेंगे? इसमें 1 और 2 टर्म्स हो रहे हैं तो ये दोनों इक्वेशन क्या कहलाएंगी? बाइनोमियल्स। क्या कहलाएंगे? बाइनोमियल्स कहलाएंगे। ये एग्जांपल है आपके इसके बाइनोमियल, मोनोमियल के। यहाँ पे देखो मैंने 3 इक्वेशन राइट की है। y अपने आप में एक इक्वेशन है, वेरिएबल। x भी अपने आप में इक्वेशन है, x² की इक्वेशन है। बट तीनों में सिंगल टर्म है, 1 1 टर्म है तीनों। तो ऐसे क्या कहलाएंगे? मोनोमियल्स। क्या कहलाएंगे? मोनोमियल। और जैसे ट्राइनोमियल्स के एग्जांपल राइट किए मैंने यहाँ पर x² + x + 1। कितने टर्म्स बेटा इसमें? 3 1 2 3। यहाँ पे देखो कितने टर्म्स है? 1 2 3 टर्म्स है जहाँ पे वो क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल। चाहे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे 3 पावर वाला इक्वेशन हो, चाहे लीनियर इक्वेशन हो, अगर उसमें टर्म्स 3 बन रहे हैं क्या कहलाएगा? ट्राइनोमियल कहलाएगा। और नेक्स्ट है इसका डिग्री, जो हम पढ़े थे 9th क्लास में। डिग्री क्या होता है बेटा? यहाँ पे मैंने एग्जांपल राइट किया डिग्री की। जैसे 2x² + 3x + 1 कोई इक्वेशन गिवन है अगर आपको, तो इसमें डिग्री कितना हो जाएगा? 2, बिकॉज़ मैक्सिमम पावर कितना है? 2। अगर इक्वेशन में जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या कहलाता है? डिग्री कहलाता है। और मैक्सिमम पावर के बेस पे ही वो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिग्री हो गया 2। और इसमें से और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आपसे पूछ सकता है फर्स्ट में जैसे कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, ये पूछे आपसे। तो आप देखो x² का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ पर? 2। जो आगे आने वाला मैथमेटिकली डिजिट है वो कहलाएगा क्या? कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हो गया कितना? 2। और कोएफिशिएंट ऑफ x अगर आपसे मान लो क्वेश्चन कर रहा है, सोल्व करने के लिए कर रहा है, तो x का कोएफिशिएंट देखेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या बन रहा है हमारे पास? 3। क्या बन रहा है? 3। तो कोएफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा 3। डिग्री पूछे तो 2 है, बिकॉज़ मैक्सिमम पावर 2 है। कोएफिशिएंट ऑफ x² पूछे तो 2 हो जाएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x पूछे तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका इस तरह से x³ + x + x + 1। तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा? 3, बिकॉज़ मैक्सिमम पावर 3 है। यहाँ 2 नहीं हो सकता है, डिग्री क्या होगा? 3, बिकॉज़ मैक्सिमम पावर 3 है। अब इसमें तो और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? आपसे पूछेगा कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो x³ का कोएफिशिएंट क्या होगा? देखो इधर आगे कोई डिजिट होगा जो होगा, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है तो क्या राइट करेंगे? 1, बिकॉज़ 1 सबका फैक्टर होता है। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या बन गया? 1। पूछे आपसे कोएफिशिएंट ऑफ x² तो क्या बन जाएगा बेटा? 1, बिकॉज़ x² का भी आगे भी कोई डिजिट नहीं है तो क्या रहेगा? 1। और कोएफिशिएंट ऑफ x अगर आपसे पूछता है तो x के आगे भी कोई डिजिट राइट नहीं है तो भी क्या राइट करेंगे? 1। और ये जो नंबर है लास्ट में जिसमें कोई वेरिएबल नहीं हो साथ में, वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट राइट किया मैंने 1। 4 क्वेश्चन बने इसमें। 5 डिग्री 3 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x³ 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² 1 होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x भी 1 होगा और कोएफिशिएंट कितना होगा? 1।
और लास्ट टॉपिक है इसका जीरोज, जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, जो इस पे डिपेंड करती है, जो आपके सिलेबस में अभी 10th बोर्ड में है। जो बड़ा क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा वो इसमें से पूछा जाएगा। 1 मार्क्स से जो क्वेश्चन होगा वो इनमें से कोई ना कोई 100%। अब जीरोज क्या होता है बेटा, जैसे मैंने एग्जांपल राइट किया x² + x + 1, इसमें जितना मैक्सिमम पावर होगा उतने जीरोज होते हैं किसी भी क्वेश्चन में। जैसे मैक्सिमम पावर 2 है तो जीरोज कितने होंगे, 2। जो भी होंगे अलग अलग डिजिट हो सकता है लेकिन 2 होंगे डेफिनेटली। यहाँ पे देखो x2 + x + x, x² + x + 1 है, इसमें आप देखो मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो जीरो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक है ना। अब जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम 2.2